गंगोत्री धाम के कपाट रविवार को दोपहर 12:15 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज मां गंगा की डोली सेना के बैंड और स्थानीय ढोल ढमाओं के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव के लिए रवाना हो गई है। आगामी 6 महीने तक श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखवा गांव में ही करेंगे। मां गंगा की इस विदाई यात्रा के दौरान पूरी घाटी मां गंगा के जयकारों से गुंजायमान रही। मुखवा गांव के ग्रामीण मां गंगा का स्वागत अपनी बेटी की तरह करते हैं। मुखवा गांव में गंगोत्री की तर्ज पर ही मंदिर निर्मित है। यहाँ के सेमवाल पुरोहित मां गंगा की मुखवा में भी शीतकाल में गंगोत्री धाम की तरह ही विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर समिति ने बताया कि मां गंगा के कपाट आज दोपहर 12:15 पर कार्तिक शुक्ल पक्ष के अन्नकूट पर्व पर विधि विधान के साथ 6 महीने शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दोपहर 12:30 पर मां गंगा की डोली भोग मूर्ति के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव के लिए रवाना हुई। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते मां गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने पर श्रद्धालुओं की भीड़ में कमी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद भी देश के विभिन्न प्रदेशों से सीमित संख्या में जिन यात्रियों ने इस पावन बेला पर गंगा मां के दर्शन किए वो काफी अभिभूत नजर आए। वहीं मां गंगा की डोली पैदल जांगला मार्ग से शाम को मुखवा गांव से 3 किलोमीटर पहले मार्कंडेय मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगी, जहां पर स्थानीय लोग और यात्री रात भर मां गंगा के साथ अन्य देवी देवताओं का कीर्तन भजन करते हैं। वहीं 16 नवंबर को भैया दूज के अवसर पर मां गंगा की डोली दोपहर मुखवा गांव के लिए रवाना होगी।
कुछ क्षण आना या कुछ एक बहुत ही शॉकिंग होना या आघातात्मक होना ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे होता है कि पूर्व जन्म के भी हमारे कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं जो हमें यहाँ तक लेके आते हैं। मेरी जर्नी भी जो है वो ऐसे ही स्टार्ट हुई और मैं मानती हूँ कि मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे जो मुझे अपने ग्रेजुएशन टाइम में ही लगा कि मुझे इस मार्ग पे जाना है। और पहले मैं गंगोत्री से पहले तपोवन जो है जोशीमठ के पास मलारी रोड पे वहाँ रहती थी। मुझे पहले अपने गुरुजी जो है मुझे वहीं मिले। उन्होंने मुझे इस मार्ग का एक राइट डायरेक्शन दिया कि कैसे इस मार्ग पे चलना है। और धीरे धीरे मेरी यात्रा जो है वो इतनी परिपक्व होती रही कि मैं माँ के चरणों में आ गई। माँ ने मुझे स्वीकार किया और आज मैं गंगोत्री धाम की निवासी हूँ। आज 6 माह बाद माँ गंगा के पट बंद हो रहे हैं। अब माँ गंगा जी की भोग मूर्ति यहाँ से मुखवा गांव में जाएगी, जो माता जी का शीतकालीन प्रवास है। और 6 महीना माँ गंगा मुखवा ग्राम में रहेगी और वहाँ पर ऐसी ही पूजा अर्चना लगातार होती है जैसे गंगोत्री में होती है। मैं तो सारे श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि 6 माह जो ऑफ सीजन है, जो जाड़ों का टाइम है, माँ गंगा के माई के मुखवा में दर्शन करने आए और मुखियों माता के दर्शन करें। और गंगोत्री से मैं पूरे भारत को सुख समृद्धि की माँ से कामना करता हूँ। और जो नई अभी सरकार है, उत्तराखंड सरकार, चाहता हूँ कि ये लोग इनको भगवान सम्मति दे और जो मंदिर में हस्तक्षेप कर रहे हैं उस हस्तक्षेप को ना करें। जो व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है उस व्यवस्था को जारी रखें, ऐसा मैं अनुरोध करता हूँ। माँ भगवती गंगोत्री माँ के दरबार में भारतीय सेना की हमारी 9वीं बिहार बटालियन, जिनके कमांडर कर्नल राजेंद्र साहब हैं, उनको आज माँ भगवती के कपाट बंद होने में ये अवसर मिला और हमारी बटालियन की तरफ से यहाँ पर एक बहुत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्र के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और इस जगह से हमें स्पिरिचुअल ताकत मिलती है जिससे कि हम बॉर्डर में, सीमाओं में अपने सैनिकों के साथ मिल करके देश की सेवा, देश की रक्षा करते हैं। आज ठीक 12:15 बजे माँ गंगा के जो कपाट बंद होने उससे पूर्व 10:30 बजे से माँ गंगा की विशेष पूजा और जो माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है, जो स्वर्ण की जो मूर्ति है, वो जो पाषाण मूर्ति है उससे निकाल दी जाती है। और उसके बाद माँ गंगा की जो है गंगा सहस्त्र नाम, गंगा श्री सूक्त और गंगा लहरी के विभिन्न मंत्रों से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ गंगा की डोली के साथ यहाँ से अन्नपूर्णा जी की डोली मूर्ति जो है साथ में जाती है। और ये माँ गंगा की अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो है माँ गंगा जी के साथ जो जाती है, इसकी माँ गंगा के साथ शीतकाल में भी जो है मुखवा में पूजा होती है। और अब इसके बाद माँ गंगा की जो पूजा है वो शीतकालीन में मुखवा में होगी और जो माँ गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है। और इस स्थान पर माँ गंगा के जो कपाट हैं ये बंद कर दिए गए हैं और अब जिन श्रद्धालुओं को माँ गंगा के दर्शन करने हैं वो शीतकाल में मुखवा में आकर के माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आज ठीक 12:15 बजे माँ गंगा के जो कपाट बंद होने उससे पूर्व 10:30 बजे से माँ गंगा की विशेष पूजा और जो माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है, जो स्वर्ण की जो मूर्ति है, वो जो पाषाण मूर्ति है उससे निकाल दी जाती है। और उसके बाद माँ गंगा की जो है गंगा सहस्त्र नाम, गंगा श्री सूक्त और गंगा लहरी के विभिन्न मंत्रों से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ गंगा की डोली के साथ यहाँ से अन्नपूर्णा जी की डोली मूर्ति जो है साथ में जाती है। और ये माँ गंगा की अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो है माँ गंगा जी के साथ जो जाती है, इसकी माँ गंगा के साथ शीतकाल में भी जो है मुखवा में पूजा होती है। और अब इसके बाद माँ गंगा की जो पूजा है वो शीतकालीन में मुखवा में होगी और जो माँ गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है। और इस स्थान पर माँ गंगा के जो कपाट हैं ये बंद कर दिए गए हैं और अब जिन श्रद्धालुओं को माँ गंगा के दर्शन करने हैं वो शीतकाल में मुखवा में आकर के माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आज ठीक 12:15 बजे माँ गंगा के जो कपाट बंद होने उससे पूर्व
10:30 बजे से माँ गंगा की विशेष पूजा और जो माँ गंगा की जो भोग मूर्ति है, जो स्वर्ण की जो मूर्ति है, वो जो पाषाण मूर्ति है उससे निकाल दी जाती है। और उसके बाद माँ गंगा की जो है गंगा सहस्त्र नाम, गंगा श्री सूक्त और गंगा लहरी के विभिन्न मंत्रों से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। और माँ गंगा की डोली के साथ यहाँ से अन्नपूर्णा जी की डोली मूर्ति जो है साथ में जाती है। और ये माँ गंगा की अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जो है माँ गंगा जी के साथ जो जाती है, इसकी माँ गंगा के साथ शीतकाल में भी जो है मुखबा में पूजा होती है। और अब इसके बाद माँ गंगा की जो पूजा है वो शीतकालीन में मुखबा में होगी। और जो माँ गंगा जी का शीतकालीन प्रवास है और इस स्थान पर माँ गंगा, यही चार धाम है। बाकी तो जितनी भी आस्था, जितनी भी दुनिया की आस्था है, सबसे ज़्यादा गंगा पे है। यहाँ तक पीएम मोदी से लेकर के जितनी भी जनता है, सबकी आस्था गंगा पे है। और देश विदेश से अगली बार जो है बहुत करोड़ों की संख्या में यात्री आएंगे। ऑल वेदर रोड बहुत अच्छी हो गई है और रेल भी यहाँ पे पहुँच रही है चार धाम के लिए। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहेंगे कि जो नुकसान कोरोना से पुरोहितों को हुआ, व्यापार मंडल को हुआ और जो होटल एसोसिएशन को हुआ चारों धाम में, उनकी भरपाई आप थोड़ा भरपाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको आर्थिक सहायता जरूर